नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी संकट को हल करने के लिए वेणुगोपाल आए थे और उन्होंने गहलोत और पायलट को एक साथ एक मंच पर लाकर यह ऐलान कर दिया कि अब सब एक साथ हैं। लेकिन आप सभी को बता दें, उस दौरान हुई बैठक में पायलट गुट और गहलोत गुट आमने सामने था और एक गुट ऐसा भी था जो ना ही पायलट ना ही गहलोत बल्कि आलाकमान के समर्थन में था। इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दे, उस बैठक के दौरान दिव्या मदेरणा, खाचरियावास, हरीश चौधरी, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता थे जो आपस में भिड़ते नजर आए। खासकर गहलोत गुट की बात करें तो उन्होंने बयानबाजी वहां पर भी अपनी रखी थी, अपनी दलीलें वहां पर भी रखी थी। शायद पायलट को एक ऐसा संदेश दिया गया है यहां पर आलाकमान के जरिए कि आप अभी चुप्पी साधे रखें, बहुत जल्द आपके किसी बड़े पद को लेकर फैसला हो जाएगा। इसीलिए यहां पर कह सकते हैं सचिन पायलट चुप नजर आ रहे हैं और उनके तमाम समर्थक भी चुप नजर आ रहे हैं। लेकिन गहलोत गुट का यह कहना था कि बहुत हो गया, पायलट का इतना समर्थन करना सही नहीं, क्योंकि पायलट ने गद्दारी करी थी, पायलट ने धोखा दिया था। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने अपनी बातों को रखते हुए दलीलें साफ कर दी कि जो हुआ सो हुआ। राहुल गांधी का कहना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही हमारे लिए एसेट्स हैं, दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को ही साथ लेकर चलना चाहते हैं, किसी एक का भी साथ नहीं छोड़ना चाहते। तो ये बात साफ कही गई राहुल गांधी के जरिए। तो राहुल गांधी का ये खास संदेश गहलोत के विधायकों के बहुत काम आया, क्योंकि आलाकमान तो गहलोत को बहुत इस समय मान सम्मान देता ही है, क्योंकि राजस्थान में सरकार बचाए रखी है, राजस्थान में सरकार में काम भी अच्छे हुए, परियोजनाएं काफी अच्छी लागू हुई, जिसका गुणगान इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करते नजर आते हैं। गुजरात चुनाव में उसका गुणगान हुआ था। तो गहलोत गुट का गुस्सा कहीं ना कहीं लाजमी है कि पायलट क्यों गए थे 45 दिन के लिए, उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया था। अगर उन्हें सीएम बनना है तो सीधे सीधे आकर अपने सीएम पद की मांग करे जनता के बीच, ये ना बोले कि परिवर्तन होना चाहिए या फिर यहाँ पर देखा जाए तो सरकार रिपीट क्यों नहीं होती। ऐसे मुद्दे उठाना जनता के बीच लाजमी नहीं, क्योंकि इससे और बढ़ावा यहाँ पर लड़ाई को मिलता है। तो केसी वेणुगोपाल के खिलाफ साफ साफ गहलोत गुट नजर आ रहा था उनके फैसले से कि पायलट का समर्थन करना सही नहीं। लेकिन राहुल गांधी का खास संदेश से ये बात पता चल गई कि इस समय दोनों ही यहाँ पर नेता इंपॉर्टेंट हैं इस समय कहीं ना कहीं पार्टी के लिए, जिसमें चाहे सचिन पायलट की बात करें या फिर गहलोत की बात करें। तो हकीकत है दोस्तों, क्योंकि अगर पायलट ने 2018 में जिस तरीके से सरकार को सत्ता में लाए, उनका एक काबिलियत थी, उनकी मेहनत थी, लेकिन वहां पर गहलोत का भी तो योगदान था, उन्होंने भी तो मेहनत करी थी। ऐसा नहीं कि वो खाली हाथ बैठे थे और सारा ही काम पायलट ने किया था। दोनों की मेहनत थी तभी यहाँ पर सरकार बना पाए, वरना बहुत मुश्किल होता है ऐसी सरकार बना पाना जहां पर रिवाज चल रहा हो 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस का। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बयानबाजी करने की यहाँ पर आरोप लगे थे, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करने को बोला गया है गोविंद सिंह जोटसरा को कि एक बहुत जल्द आप रिपोर्ट बनाकर भेजिए कि किसने क्या बयानबाजी किसके खिलाफ की थी, जिस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, ताकि एक सजा ऐसी दी जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी विधायक, कोई बड़ा मंत्री, नेता बयानबाजी करने से पहले 10 बार सोचे। अब देखते हैं क्या फैसला होता है इन सब मामलों पर। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।